और अभी हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सिंपल भी है, एट द सेम टाइम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मोशन होता है जब कभी भी कोई बॉडी अपना एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई भी डिस्प्लेसमेंट करती है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सीइंग इट, इज कॉल्ड इट्स मोशन। एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करें। जब हम किसी ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं और हम बाहर देख रहे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में जो पेड़ हैं वो मोशन में है, और जो अंदर बैठे हुए लोग हैं हमारे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। ट्रेन भले ही चल रही है, लोग भी चल रहे हैं, लेकिन लोग जो उनके ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, और जो पेड़ हैं वो हमारी रिस्पेक्ट में मोशन में है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है रिस्पेक्ट का कैसे समझना। सबसे पहले हम समझेंगे इस चीज को कि अगर एक चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो उसको हम देखते हुए समझना चाहिए कि ये हमारे रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन जब वो वहां पर उड़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में हम भी मोशन में हैं। भले ही हम खड़े हों लेकिन वो हमें चलता हुआ देख पा रही है। तो मोशन और रेस्ट की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम इसे किसी के रिस्पेक्ट में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सपोज करिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से अगर हम 5 किलोमीटर चलते हैं, अगर हम इस तरह से 5 किलोमीटर चलते हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में जो मैं इस ट्रेन को चलते हुए देख रहा हूं वो ट्रेन मेरे रिस्पेक्ट में 5 किलोमीटर का मोशन कर रही है, 5 किलोमीटर का मोशन कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। फिर अगर वही ट्रेन यहां से यहां 10 किलोमीटर तक चल रही है तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन विद रिस्पेक्ट टू मी और रेफरेंस टू मी it is traveling 15 kilometers, so the motion of the body is 15 kilometers. This is called a motion in a straight line. Motion तीन टाइप का होता है, motion in a straight line, motion in a curved surface, motion in a circular path. अब हम पढ़ेंगे types of motion. हमारे पास दो टाइप के मोशन होते हैं, one is uniform motion and one is non-uniform motion. The uniform motion is when a body covers equal distance in equal interval of time, it is called the uniform motion. अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर एक ट्रेन पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है और अगले फिर 1 घंटे में फिर से 50 किलोमीटर चलती है और फिर अगले घंटे में फिर से 50 किलोमीटर चलती है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। व्हेन अ बॉडी कवर्स एन अनइक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हम देखते हैं कोई कार पहले घंटे में 30 किलोमीटर कवर करती है, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर कवर करती है, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर एक बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वही बॉडी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम पढ़ेंगे मोशन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को। हमारे पास एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कवर्ड बाय अ बॉडी। जैसे कि अगर हम ये एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं, इस पर अगर हम ओरिजिन से शुरू करते हैं और 6 यूनिट्स एक्स एक्सिस पर चलते हैं, फिर 4 यूनिट्स वाई एक्सिस पर चलते हैं और फिर वापस 3 यूनिट्स हम ओरिजिन की तरफ चलते हैं, तो ये होता है हमारे पास 6 + 4 + 3 13 यूनिट का डिस्टेंस हमने कवर किया। अब अगर हम वहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी। जैसे कि हम इसको समझते हैं फिर से ग्राफ पर, ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है। इस पर हम ओरिजिन से चले, इसमें हम 5 यूनिट्स अगर एक्स एक्सिस पर चले और 4 यूनिट वाई एक्सिस पर चले और 5 यूनिट्स फिर से हम वाई एक्सिस की तरफ चले, तो हमारे पास जो फाइनल पोजीशन आया बॉडी का वो वाई एक्सिस पर 5 आया। तो इससे हमें पता चलता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा हमारा 5 यूनिट्स, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।